दो चचेरे भाई बहन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों मंदिर में जाकर के एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और अपने ही घर में जब वो संबंध बनाते हैं तो लड़की की मम्मी देखती है और वो दोनों मिल कर के अपनी मम्मी की जान ले लेते हैं। दोस्तों, आखिर क्या है घटना की पूरी सच्चाई, जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये जो घटना है ये है समस्तीपुर बिहार की, जहाँ पर बबीता देवी नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र है 40 साल। उसके पति का नाम होता है पवन। पवन की उम्र है 45 साल और उनकी एक लड़की है जिसका नाम है उषा। उषा की उम्र है 21 साल। उषा पढ़ाई लिखाई करके घर पर बैठ जाती है और उसके ही पड़ोस में उसके जेठ का यानी बबीता देवी के जेठ का एक लड़का है जिसका नाम है धीरज। धीरज अक्सर बबीता देवी के घर आया करता है और उसकी नज़रें उसकी लड़की उषा से मिलने लगती हैं। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। दोस्तों, ये सिलसिला जब परवान चढ़ता है, जब उन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, तो वो दोनों चुपके से जाकर के मंदिर में शादी कर लेते हैं और एक पति पत्नी के जैसे एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और एक दूसरे की इच्छाओं की कदर करते हैं और एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन की बात है, ये दोनों निर्वस्त्र होकर के संबंध बना रहे होते हैं तो उनकी माँ बबीता देवी जब देखती है तो हैरान रह जाती है और डांट फटकार लगाती है और पूछती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और ये सब देख कर के वो अपनी बेटी उषा को अपने बहन के यहाँ भेज देती है। और जब वो बहन के यहाँ अपनी बेटी को भेजती है तो यहाँ धीरज अकेला बहुत परेशान होता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, क्योंकि वो उसका घर यहीं पे था, तो वो आखिर कब तक रिश्तेदारी में रहेगी। तो वो जब अपनी मम्मी के यहाँ आती हैं तो उन दोनों का प्यार का सिलसिला फिर से चलने लगता है। ये चीज़ें जब कई बार देखी जाती हैं तो उसकी माँ बेहद परेशान हो जाती है। फिर भी वो जाके अपनी लड़की को अपनी बहन के यहाँ फिर से भेज देती है। और इधर धीरज घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं उसकी शादी वहीं से ना किए कर दी जाए या फिर किसी लड़के से अगर उषा की शादी हो जाए तो मेरा क्या होगा। ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है। तो कुछ दिनों बाद उषा फिर से अपने घर पे आती है और वो दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे होते हैं। एक दिन की बात थी, उसकी माँ कहीं शादी में गई हुई होती है और जब आकर देखती है तो उसकी बेटी अपने भाई से संबंध बना रही होती हैं, वो भी निर्वस्त्र होकर के। खिड़कियों से ये जब कारनामे वो देखती हैं तो हैरान रह जाती है और दोनों को डांटने लगती हैं। और दोनों तुरंत खड़े होते हैं और अपनी माँ को खींच के रूम के अंदर लाते हैं और उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि इसे सुन करके और देख करके हमें अपने कानों के ऊपर और अपने आँखों के ऊपर भरोसा नहीं होता है। लेकिन ये जो घटनाएं होती हैं ये बिल्कुल सच घटनाएं होती हैं, क्योंकि ये कलयुग चला हुआ है और कलयुग के दौर में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन समाज में ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं और ऐसी घटनाएं हम गूगल से डाउनलोड करके लाते हैं और ऐसी जानकारियां बिल्कुल सत्य होती हैं और आप गूगल पे इसको सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं से रूबरू रहने के लिए और ऐसी घटनाओं का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी ही घटनाएँ हम आप सभी के बीच लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।